हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट पे एमसीक्यू, ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। जो पिछले 5 लेक्चर है उसमें भी कंप्यूटर के एमसीक्यू करवाए हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो मूव टू द फर्स्ट एमसीक्यू। हमारा एमसीक्यू फर्स्ट क्या कहता है कि व्हेन ए की इज़ प्रेस्ड डाटा इज़ फर्स्ट स्टोर इन। अगर हम की को प्रेस करें, ठीक है, यहाँ पे की दी गई है, अगर इसको हम प्रेस करें तो हमारा जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा। तो राइट आंसर इज, अब सभी को राइट आंसर पता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि कीबोर्ड बफर में जाके स्टोर होगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या बोलते हैं कि कीबोर्ड कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो कीबोर्ड कंट्रोलर होता है वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर इज स्टोरिंग प्रेस की कोड, ठीक है। हर की का एक कोड होता है, ठीक है। जो की का जो कोड होता है वो कहाँ स्टोर होता है, कीबोर्ड कंट्रोलर में स्टोर होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। कीबोर्ड बफर इज यूज्ड फॉर। कीबोर्ड जो बफर जो होता है वो कहाँ पे यूज्ड होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टोर मल्टीपल की स्टोर, ठीक है। जब आप प्रेस करते हो टेम्परेरी डाटा स्टोर होते हैं, तो टेम्परेरी जो डाटा स्टोर होता है कहाँ पे स्टोर होता है, कीबोर्ड बफर। जो स्टोर मल्टीपल की स्टोर जो है, स्टॉक जो स्टोर है इसका आंसर है, ठीक है, स्टोर मल्टीपल। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। तो राइट आंसर इसका क्या है, स्टोर मल्टीपल की स्टोर जो है इसका राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा जो है ट्रू है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने भी लेक्चर में आपको एमसीक्यू करवाते हैं उसमें से 1-2 जो है होमवर्क के लिए एमसीक्यू देती है, पर किसी का भी कमेंट में आंसर नहीं आता, तो प्लीज़ आंसर दे दिया करो, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है आपके सामने दिख रही है, जो कि ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द ट्रू आंसर, कीबोर्ड इंटरेक्ट विद द कंट्रोलर एंड बफर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। डॉट पिच इज डिफाइंड एज। डॉट पिच की क्या डिफाइन है। तो आप सभी ने पढ़ी होगी डॉट पिच की डेफिनेशन क्या होती है। तो राइट आंसर इज, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बता दो, डॉट पिच क्या होती है। डॉट पिच इज द वर्टिकल जो कि डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 पिक्सल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू जो है एमसीक्यू नंबर 6। व्हाट डज रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन रेफर टू, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है कि जैसे स्क्रीन है जिसकी जितनी मतलब आप चाहते हैं कि हाई क्वालिटी, जितना मतलब आप जूम करो आपको अच्छा जो है पिक दिखती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हमें कोई पिक भेजे तो टेलीग्राम में भेजना, या फिर डायरेक्ट मत भेजना, ऐसे पीडीएफ की फॉर्म में भेजना, ऐसे, ठीक है। उससे क्या होता है कि इमेज के जो पिक्सल होते हैं वो नहीं फटते हैं, जितने मर्जी जूम करो उसके जो इमेज के पिक्सल होते हैं वो नहीं फटते, बीच से फोटो नहीं बचते, बिल्कुल क्लियर आते हैं, नीट एंड क्लियरिटी होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7। हायर रिफ्रेश रेट रिजल्ट इन। तो अगर हम बात करें तो हायर रिफ्रेश जो है वो क्या होता है, रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट, ओके, 2 एमसीक्यू, एक हायर रिफ्रेश रेट, एक रिफ्रेश रेट, ठीक है। पहले हम देखेंगे रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट होता क्या। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ टाइम पिक्सल्स आर रिचार्ज्ड पर सेकेंड। ओके, कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम पिक्सल जो है रिचार्ज पर सेकेंड में होता है उसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट, ठीक है। हायर, जो कि हायर रिफ्रेश रेट क्या होता है उसका रिजल्ट इन। जैसे हम क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में रिफ्रेश नहीं करते रहते, ठीक है। जितना रिफ्रेश करेंगे उतना क्या होगा, हमारी जो फ़ोन जो है अच्छा चलता है, स्टेबल एंड स्मूथ डिस्प्ले। ओके, जितना ज़्यादा, मान लो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा आपकी स्क्रीन उतनी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, देखो मैं आपको डिफरेंस बता, जैसे रिफ्रेश रेट और हायर रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या है कि नंबर ऑफ टाइम पिक्सल्स आर रिचार्ज पर सेकंड जो हम करते हैं, ठीक है।
जितना रिफ्रेश रेट वगैरह हम करेंगे, जितनी बार रिफ्रेश करेंगे उतना अच्छा जो है सिस्टम हमारा चलेगा। ओके, हायर रिफ्रेश रेट के जितना उसमें भी ये है कि जैसे स्टेबल एंड स्मूथ डिस्प्ले हमारी चलेगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए डिवाइस दैट अलो user to feed data into a computer for analysis and storage and to give commands to the computer is called, उसको क्या बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जो आपको अलाउ करे फीड के लिए, जो हम फीड डाटा करो वो भी कंप्यूटर में, एनालाइज और स्टोर के लिए, एंड और क्या करे टू गिवन कमांड टू द कंप्यूटर इस कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जो कि इनपुट डिवाइस उसको हम बोलते हैं। जो कि इनपुट ऐसी डिवाइस है जो कि अलाउ करते हैं कि कंप्यूटर को अलाउ करती है डाटा स्टोर के लिए, ठीक है, तो वो कमांड देते हैं कंप्यूटर पे। मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 10, which device allow you in the data and instruction into a computer। तो राइट आंसर क्या रहने वाला, इनपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, क्या बोलते हैं कि विच डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम into a from the computer can understand the process, it is the most important MCQ। okay, ऑप्शन नंबर C is the right answer, जो कि क्या है इनपुट इज द राइट आंसर, ठीक है। it is the most important question for the GK। okay, a device that communicate that the result of data processed by the computer and convert the digital information into a form that humans can easily read and understand is called, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, ऐसा डिवाइस जो कि कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा करता है, जो कि कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ डाटा, जो कि प्रोसीड होता है कंप्यूटर एंड और क्या करता है कन्वर्ट करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन किसमें इनटू ए फॉर्म द ह्यूमन कैन इजी रीड कर सके एंड अंडरस्टूड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं आउटपुट, क्या बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ, जो कि क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा ग्रुप जो ओनली जो है इनपुट डिवाइस है, तो उसमें से कौन सा ग्रुप है। इसमें आपको सबको पता है कि ऑप्शन नंबर C और D जो है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन जो है इनपुट है, ये भी इनपुट है, सामने दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर, C और D दोनों राइट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें से कौन सा जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर D इज द ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, डिजिटल जो है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो डिजिटल इसको हम देखें, लाइट डिजायर क्या है कि इनपुट डिवाइस है, यूज टू क्या करता है, ये कैप्चर करता है ड्राइंग और हैंड राइटिंग, नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा इनपुट है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, इनपुट टेक्स्ट के लिए, नंबर एंड कमांड के लिए, तो ऑप्शन नंबर B जो कि क्या है कीबोर्ड है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, A एंड B जो है माउस और जॉयस्टिक है, इसको हम यूज करते हैं मूव करने के लिए, जब हम माउस चलाते हैं तो मूव करता है ना कि ऊपर नीचे, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर स्क्रीन को जब हम स्क्रीन से कोई ऊपर नीचे करने का एग्जाम देते हो तो माउस की हेल्प से क्या देते हो ना। ओके, माउस एंड जॉयस्टिक आर यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट MCQ के द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड इज, ऑप्शन नंबर C ये सबको पता है 16 होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, सॉरी इसमें जो है 12 होती हैं, तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर B जो कि सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर B जो है राइट आंसर है, ये गलत है। ओके, 12 होते हैं। ओके, और नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम, इसमें क्या लिखा है, क्रिटिकल शिफ्ट एंड अल्टर आर नोन एज की, आप सभी को मतलब शॉर्टकट किया आपने, क्रिटिकल प्लस शिफ्ट प्लस अल्टर को बताए, तो इसमें क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को आप टच करोगे एक साथ तीनों को तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट MCQ क्या बोलता है कि विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस, तो कौन सी को टच करते, कौन सी
की को टच करते हैं, कीबोर्ड को, जो कि यूज टू मेक करते हैं कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस में। ऑप्शन नंबर शिफ्ट की। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो आ चुका है PYQ। द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड, इसमें आपको बताने वाले अकाउंटेंसी कि मैं PYQ सेट लाने वाली हूँ, ठीक है, तो तैयार रहे सॉल्व करने के लिए। द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज, कौन टैब की जो है इसका क्या यूज होता है कीबोर्ड में, जो कि इसका ऑप्शन है राइट आंसर इज ए और बी जो है राइट आंसर है, ठीक है, तो ए और बी जो है राइट आंसर है इसका, ठीक है, तो वो जो है ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी लिख देना, ठीक है, सी नहीं है सॉरी। नेक्स्ट टाइम से द फर्स्ट कंप्यूटर माउस पास डिवॉल्व बाय, फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो है किसने डिवॉल्व किया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ड बाय, ऑप्टिकल माउस जो है किसने बनाया था और कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू आने वाले अकाउंटेंसी PYQ हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी पे, आप तैयार रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, और हम जल्दी अकाउंटेंसी के PYQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज के पहले जितने भी JK SSB का एग्ज़ाम हुए हैं अकाउंटेंसी FA फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो आने वाले हैं, तो सारे PYQ डिस्कस करेंगे हम, उसमें पूरे 30 क्वेश्चन लाएंगे सेट वाइज, और इकोनॉमिक्स के भी जितने क्वेश्चन हैं PYQ आए हैं हर एग्जाम में वो भी हम डिस्कस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के डिस्कस PYQ करें, ऐसे MCQ अलग से आएंगे और PYQ अलग से आएंगे, ठीक है। तो लेक्चर भी थ्योरी लेक्चर भी अपलोड करेंगे हम धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के, ठीक है, वो तो मैं कर ही रही हूँ। RBI का रोल ऑफ फंक्शन वो ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, एक ही लेक्चर आएगा उसका और